स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को साझा कर रहे हैं जो कि अक्सर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं तो ऐसे प्रश्नों से आप रूबरू होते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न बिना किसी देरी के, जो कि इस प्रकार है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। पहला विकल्प दिया गया है पूरा पाषाण काल, दूसरा विकल्प है मध्य पाषाण काल, तीसरा है लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो आप जानते हैं कि इतिहास के आरंभिक काल को हम पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो भीमबेटका गुफा जो है वह, उसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं: तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका जो गुफा है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तीसरा विकल्प दिया गया है कि तीसरा प्रश्न है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, आसानी से आप जानते होंगे कि इसका जो सही विकल्प है वह है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में ही पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। अगला प्रश्न जो चौथा है वो इस प्रकार है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। ए विकल्प इसका सही है, चौड़ी और सीधी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वें प्रश्न में आप देखेंगे कि 5वां प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा दिया गया मेसोपोटामियाई सभ्यता, तीसरा है फारस सभ्यता, चौथा है मिस्र सभ्यता। तो निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो सही विकल्प जो है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 6वें प्रश्न में प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। रावी, झेलम, व्यास, सतलज। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं वह ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा और रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो इसका क्या विकल्प होगा, इसके लिए आप हमें कमेंट करेंगे आप अगर इसकी जानकारी रखते हैं तो। क्योंकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। तो रावी और सिंधु दोनों हो सकते थे विकल्प, परंतु दोनों दिए नहीं गए हैं, इसलिए आप अगर इसका बेहतर उत्तर जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। तो इसको हम छोड़ते हुए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो अभी आपने 6वें प्रश्न में हमने व्याख्यात्मक रूप में बताया आपको कि मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित था, इसलिए इसका सही विकल्प है मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की ओर हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात, ब्राह्मी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह अज्ञात है। चूँकि यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगले 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हम आपके समय को बेहद बचाते हुए हम तेज़ी से 10 प्रश्नों का संकलन लेके आए हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, फिर स्पेस दिया गया है था रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो था वह था मृतकों का टीला। अगला प्रश्न दिया गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन था वह था आपका धान्य आगार, यानी बी विकल्प आपका सही है। आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे ऐसे ही कुछ प्रश्नों के संकलन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।